हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज बात करेंगे यूपीएसआरएलएम ब्लॉक असिस्टेंट अकाउंटेंट 2026 उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की अभी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ उसके एमसीक्यूज। आज टॉपिक हम उठाएंगे कैश बुक मैनेजमेंट। कैश बुक मैनेजमेंट का 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके, और साथ ही साथ बात करेंगे कैश बुक मैनेजमेंट होता क्या है, कैश बुक मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैश बुक मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम देखते हैं तो किस किस टाइप के हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक कितने टाइप्स की होती हैं और कैश बुक बनाना क्यों ज़रूरी है। इन केस अगर आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो कैश बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस की बात करेंगे, किसी भी कंपनी की बात करेंगे, सबसे पहले कैश बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिलहाल के लिए अभी हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद इन मुद्दों पे बात करते हैं। कैश बुक क्या है? कैश बुक देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, कैश बुक में क्या होता है, मेन चीज़ होता है आपका कैश पेमेंट होता है। कैश आप ट्रांजेक्शन करते हो, वही चीज़ें कैश बुक में लिखी जाती हैं। जैसे आपने कोई सामान मंगाया या कोई सामान आपके यहाँ से गया, आपको पैसे क्या मिले? कैश में मिले। चाहे वो आपके हाथ में मिले हैं, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में गया, चाहे वो यूपीआई के थ्रू आया, कहीं से भी आया, बट आपको क्या हुआ है, आपको पैसे मिले। करंट मतलब तुरंत आपने किया ट्रांजेक्शन, तुरंत आपको मिल गया, तो वो हो जाता है आपका नगद और लेन देन का लेखा। ठीक है, नगद लेन देन का लेखा होता है। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कैश बुक में कौन से लेन देन दर्ज होते हैं? कैश बुक में मैंने अभी बताया आपको, जो भी करंट का होता है, जो भी कैश में होता है वही दर्ज होता है, तो केवल नगद और बिक्री दोनों दर्ज होती है। ठीक, केवल उधार नहीं होता, केवल नगद नहीं होता, केवल बिक्री नहीं होती, नगद और बिक्री दोनों होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैश बुक किस प्रकार की बही है? कैश बुक में देखिए जनरल का भी काम होता है, लेजर का भी काम होता है, तो हम इसको मूल प्रेसिडेंट खाता दोनों बोलेंगे। कैश बुक का डेबिट पक्ष क्या दर्शाता है? कैश बुक का डेबिट पक्ष जो होता है वो आपका नगद प्राप्ति दर्शाता है। देखिए, कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। डेबिट में आपका जो भी आपको मिल रहा है वो दर्शाया जाता है, और क्रेडिट में जो आपने पेमेंट किया वो दर्शाया जाता है। कैश बुक का क्रेडिट पक्ष क्या दर्शाता है? देखिए, अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया है, कैश बुक का जो क्रेडिट पक्ष होता है वो आपका नगद भुगतान दर्शाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साधारण कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं? साधारण कैश बुक में केवल 2 कॉलम होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 स्तंभीय कैश बुक में कौन से कॉलम होते हैं? 2 स्तंभीय कैश बुक में नगद और छूट ये कॉलम होता है। बेसिकली आपका जो कैश होगा वही दिखाई पड़ेगा, छूट का कॉलम बहुत छोटा सा बनाया जाता है। 3 स्तंभीय कैश बुक में क्या होता है? 3 स्तंभीय कैश बुक में नगद होता है, बैंक होता है और छूट होता है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैश बुक का शेष सामान्यतः होता है। देखिए, कैश बुक का शेष जो होता है ना, 99% डेबिट में जाता है। 99 नहीं, हो जाता ही है। अगर आपका इधर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक है। ये आपका हो गया कैश बुक, हम इसको 20 से पार्ट 2 कर देंगे। इधर हो गया, ये हो गया, ठीक है, इधर हो गया क्रेडिट, इधर हो गया डेबिट, ये हो गया आपका पार्टिकुलर, बीच में आ जाता है, यहाँ पे पार्टिकुलर आ जाता है, यहाँ पे आप सारी एंट्री कर रहे हो। ठीक, लास्ट में क्या होगा, इधर से आपका उठ के इधर आएगा, जो आपका बैलेंस बचेगा, जिसको कैरेट फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। वो गलती मानी जाती है। कैश बुक का क्रेडिट शेष कब हो सकता है? मैंने अभी आपको बताने से पहले कि होता ही नहीं है, और कब हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप बात करो तो कभी नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बैंक में नगद जमा करने की प्रविष्टि कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं बैंक में नगद जमा करने की प्रविष्टि क्या कहलाती है, या तो ये पूछ सकते हैं कंट्रा एंट्री क्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कंट्रा एंट्री जो होती है वो होती क्या है। तो कंट्रा एंट्री जो होती है वो होता है जब आप बैंक में जमा करते हो या बैंक से निकालते हो। खुद की कंपनी के लिए ही खुद के बैंक से निकाला जाता है। जैसे कि आप जनरल एंट्री जब समझते हो, वहाँ पे ड्राइंग का केस आता है। ड्राइंग मतलब क्या होता है, जब आप खुद के लिए कहीं से अपने कंपनी से पर्सनल पैसे खुद के लिए लेते हो, वहाँ पे ड्राइंग की एंट्री की जाती है। ऐसे ही यहाँ पे कंट्रा एंट्री की जाती है। कंट्रा एंट्री होता है मतलब सी छोड़ के सी लिख देते हैं, यानी कि कंट्रा भी लिख सकते हो आप। उसको क्या, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिख दिया जाता है, ताकि हमारी कोई भी मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो अकाउंट में और कोई दिक्कत ना आए। ठीक,
आ जाते हैं नेक्स्ट, कंट्रा एंट्री किस अक्षर से दर्शाई जाती है? मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया, कंट्रा एंट्री जो होती है वो सी से दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैश बुक का संतुलन कब किया जाता है? कैश बुक का संतुलन देखिए हम डेली भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना टाइम है तो, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब भी हम कर सकते हैं, और महीने के अंत में भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप अभी नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। जब आपकी दिक्कत आ रही है, जब आपका कैश बुक में मतलब आपका बैलेंस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आपका कोई अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, कोई आपका बैलेंस इधर से उधर हो गया, तो आप मैच कर सकते हैं। कैश बुक में ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए कैश बुक में ही नहीं, आप कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। कहीं भी हिसाब किताब की बात जहाँ पे भी होती है, अगर डेली लाइफ में भी देखोगे तो भी ओवर राइटिंग करना मुझे नहीं लग रहा है कि माना जाता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैश बुक में त्रुटि सुधारने का सही तरीका क्या है? देखिए काट कर सही नहीं कर सकते आप, व्हाइटनर लगाना तो पॉसिबल ही नहीं होता है, पे फाड़ दोगे तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। इसमें एक ऑप्शन आपके पास है, नियम के अनुसार आप सुधार प्रविष्टि कर सकते हैं। ठीक, जैसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ये आपको 12th में भी पढ़ाया जाता है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है। एडजस्टमेंट करना सिखाया जाता है कि अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया तो उसको जाके आप नेक्स्ट साइड में एडजस्टमेंट कर सकते हो। कैश बुक का मिलान किससे किया जाता है? कैश बुक का मिलान जो होता है वो पासबुक से किया जाता है। क्लियर? बैंक मिलान विवरण का उद्देश्य क्या है? बैंक मिलान विवरण का उद्देश्य ही यही होता है कि बैंक को कैश से मिलाना। हम मिला के देखते हैं कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। अब बैंक का BRS का मतलब भी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपका आंसर आपका ये था, बैंक और कैश बुक का जो शेष होता है उसको मिलाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैश बुक में नकद शेष हमेशा होना चाहिए? या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। कैश बुक अगर आप घाटे में जा रहे हैं तो फिर तो बहुत गलत चीज है भाई। पेटी कैश बुक का उपयोग होता है। अब ये पेटी कैश बुक भी आपको पता होना चाहिए, पेटी कैश बुक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए कुछ चीज़ें वो ऐसे ऐसे नए नए वर्ड यूज़ करेंगे ना जो आपने मतलब बहुत रेयर केस में सुने होंगे। पेटी कैश बुक जो होती है, जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें जो होती हैं डेली लाइफ में, या फिर एक किसी कंपनी में डेली यूज़ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनका जो लेखा जोखा होता है वो पेटी कैश बुक में ही किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा छोटे छोटे दैनिक भुगतान जो भी होते हैं वो आपको पेटी कैश बुक में किया जाता है। पेटी कैश प्रणाली का सबसे लोकप्रिय रूप है। पेटी कैश प्रणाली का सबसे लोकप्रिय जो रूप है वो आपका आंसर हो जाएगा इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कैश बुक में बैलेंस CD का अर्थ क्या है? बताइए भाई। कैरिड फॉरवर्ड होता है ना, उसको यही बोलते हैं, आगे ले जाने वाला शेष। ठीक है, बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड बोलते हैं, ये आगे ले जाए जाने वाला शेष होता है बैलेंस BD। ठीक, आगे ले जाया गया शेष या प्रारंभिक शेष या फिर अंतिम शेष और या फिर बैंक शेष। देखिए ये हो जाता है प्रारंभिक शेष। ठीक, नाउ नेक्स्ट, कैश बुक में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज दर्ज किया जाता है भुगतान पक्ष में, प्राप्ति पक्ष में, दोनों पक्षों में, कहीं नहीं। भाई बैंक द्वारा अगर ब्याज दिया गया है तो उसको हम अपने इनकम सोर्सेज ही समझेंगे, तो उसको प्राप्ति पक्ष में कर देंगे। बैंक द्वारा काटे गए बैंक शुल्क दर्ज किए जाते हैं। अगर बैंक शुल्क कोई काटा गया तो आपका नुकसान होगा या फायदा होगा? आपका क्या हो जाएगा? ये भाई आपने दिया है ना, चाहे बैंक खुद से ले ले चाहे आपने दिया, बात तो वही हुई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा की गई राशि का पता सामान्यतः किससे चलता है? ये बताइए, बैंक में आपके अगर किसी ने पैसे जमा किए, आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं पता कर सकते हम किसने कहाँ से कितने पैसे दिए, तो कैसे पता करेंगे? सबसे अच्छा ऑप्शन है बैंक पासबुक। भाई खरीद बही, बिक्री बही, स्टॉक रजिस्टर से कोई मतलब है नहीं, अगर बैंक की जानकारी मिली तो बैंक पासबुक से ही हम ले सकते हैं। कैश बुक में चेक प्राप्त होने पर यदि उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाए तो राशि दर्ज होगी केवल बैंक के कॉलम में।
हमने उसको, भाई किसी ने हमको, हो सकता है बैंक से कोई हमने सामान लिया, ठीक है, किसी ने सामान हमने किसी को दिया, उसने हमें बैंक का चेक दे दिया, ठीक है, किसी भी बैंक का दे दिया पर्टिकुलर, और वो बैंक का चेक हमने उससे तुरंत लगा दिया तो हम उसको कैश में दिखा देंगे, ठीक, मतलब बैंक में दिखा देंगे क्योंकि हमें चेक मिला है, वो कब क्लियर होता है कब नहीं क्लियर होता है, लेकिन बाद में अगर होता तो हम उसको उधार नहीं शो कर सकते। स्वयं के उपयोग हेतु व्यवसाय से नकद निकालना क्या कहलाता है? ये भी मैंने आपको बताया था। अब इससे पहले मैंने बात की थी, आहरण कहलाता है, यानी कि ड्रॉइंग्स कहलाता है। नकद बिक्री हेतु होने पर किस खाते में वृद्धि होती है? नकद बिक्री होने में नकद खाते में ही वृद्धि होगी भाई, बैंक खाते में थोड़ी ना हो जाएगी। नकद हो रहा तो नकद पैसा में मिल रहा तो नकद खाते में ही, नकद में ही लिखेंगे ना। बैंक कैश बुक का समापन शेष अगले दिन किस रूप में ले जाया जाता है? कैश बुक का समापन जो होता है वो शेष अगले दिन किस रूप में लाया जाता है भाई? हर दिन का बैलेंस जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक। यहाँ पे बात करें कंट्रा एंट्री, मैंने बताया आपको, जो दोनों साइड सेम एंट्री कंट्रा के नाम से दिखा दिया जाता है जब हम बैंक से पैसे ले रहे होते हैं, बैंक में पैसे जमा कर रहे होते हैं। जनरल एंट्री जो होती है कि जनरल एंट्री में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है, जो कि हम किसी भी एक चीज़ के लिए, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमको दिखाना होता है कि हमने कैश लिया है। रेक्टिफिकेशन एंट्री वो होती है जब जहाँ पे हम कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री को कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे हमने मान लीजिए गलती से हमें 1500 रुपये तो वहाँ पे लिखना था, हमने लिख दिया 5100 रुपये, 5 की जगह 1 और 1 की जगह 15 कर दिया, तो वहाँ पे क्या करें, रेक्टिफिकेशन एंट्री यानी कि जो एडजस्टमेंट करेंगे जाके वहाँ पे क्या करेंगे, हमें 3600 रुपये का एडजस्टमेंट वहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, ये हो जाता है। यदि कैश बुक का बैंक कॉलम ऋणात्मक हो जाए तो वह क्या दर्शाता है? यदि कैश बुक का बैंक कॉलम ऋणात्मक हो जाए तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है। आया समझ में? बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाते, क्या दिखाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है, अगले दिन जब भी आप पैसा जमा करेंगे ऑटोमेटिक उसमें से एडजस्ट हो जाता है वो पैसा। क्लियर? कहने का मतलब, बैंक कॉलम अगर ऋणात्मक दिखा रहा है, आपके पास उसमें 5000 रुपये पड़े हुए हैं, आपने किसी को 7000 का पेमेंट कर दिया, तो वहाँ में आपका 2000 रुपये क्या दिखाएगा, वो ऋणात्मक दिखाएगा, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आप अगले दिन अपने अकाउंट में, आपके पास कहीं से पैसा आता है, आप अपने खुद से जाके जमा करते हैं 2 से 3000 रुपये, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो 2000 रुपये ओवरड्राफ्ट जो हटा के आपका 1000 रुपये फिर दिखाने लगेगा, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का नियमित सत्यापन क्यों आवश्यक है? कैश बुक का नियमित सत्यापन इसलिए आवश्यक, देखो पहले से तो धोखाधड़ी की रुकावट होती है, सही लेखांकन, हमारी जो अकाउंटिंग है वो सही चलेगी, और ऑडिट के लिए भी सही। अगर हम डेली देख रहे हैं तो जब हमें लास्ट टाइम हमें ऑडिट करना पड़ेगा तो हमें उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, इसीलिए क्या है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त सभी। 3 स्तंभीय कैश बुक के क्रेडिट पक्ष का डिस्काउंट कॉलम किसे दर्शाता है? क्रेडिट पक्ष का जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो डिस्काउंट अलाउड दिखाता है। क्या दिखाता है? सॉरी, डिस्काउंट आपको देखिए, जो क्रेडिट पक्ष पूछा जाएगा ना, हाँ, क्रेडिट पक्ष का जो कॉलम होगा वो आपका डिस्काउंट रिसिप्ट दिखाएगा, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि देखिए कैश में, क्रेडिट पक्ष में आपने जो भी भुगतान किया है उसको शो करते हैं। अगर आपने किसी को 100 रुपये का भुगतान किया है, आपने किसी को 100 रुपये दिए, उस पर अगर वो आदमी आपको 10% की छूट दे रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, डिस्काउंट रिसीव दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कंट्रा एंट्री नहीं होता है? देखिए, बैंक से नकद निकालना कंट्रा एंट्री होती है आपकी, ठीक। नकद बैंक में जमा करना भी कंट्रा एंट्री होती है। बैंक से कार्यालय हेतु नकद लाना भी कंट्रा एंट्री होती है। क्या कंट्रा एंट्री में नहीं आएगा आपका? उधार ग्राहक से चेक प्राप्त करना, ठीक। क्या नहीं आएगा? उधार ग्राहक से चेक प्राप्त करना। यदि बैंक पासबुक में बैंक शुल्क दर्ज हो गया है लेकिन कैश बुक पे अभी प्रविष्टि नहीं हुई, तो बीआरएस बनाते समय बैंक शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बैंक के पासबुक में आपने शुल्क दर्ज कर दिया है लेकिन कैश बुक में किया नहीं है, ठीक। और बीआरएस बनाते समय बैंक शेष पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा भाई? अगर आपने वहां पे शुल्क लगा दिया तो वो तो ऑटोमेटिक घट जाएगा ना। क्लियर? वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका बैंक शेष घट जाएगा। कैश बुक का कॉलम सीधे ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता है। कैश बुक का कौन सा कॉलम सीधे ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता है भाई? कैश बुक का जो कॉलम होता है डिस्काउंट का, वो कॉलम नहीं जाता है, डिस्काउंट का कॉलम वहाँ का वहीं रह जाता है। केवल बैंक और कैश के कॉलम आपके ट्रायल बैलेंस में पहुँचते हैं।
यदि जारी किया गया चेक अभी तक लाभार्थी द्वारा बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया तो ये किसका उदाहरण है? देखिए, जो भी चेक आपको दिया गया या फिर जारी किया गया, चेक अभी तक लाभार्थी यानी कि जिसको मिलना था वो चेक उसने अभी बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है, तो इसको आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं। ये बैंक की त्रुटि नहीं बोला जाएगा। बैंक की त्रुटि का मतलब हो जाता है जब हमने कोई भी जैसे बैंक से चेक लिया उसमें कोई त्रुटि होगी तो वहाँ पे मतलब हमने कोई भरने में त्रुटि कर दी तो वो हो जाता है। डिसऑनर्ड होता है कि मतलब बैंक ने चेक लिया और वहाँ पे किसी कारणवश उसको अनादर कर दिया, और स्टील चेक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग चेक। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में सीधे जमा की गई ब्याज राशि सबसे पहले कहाँ दिखाई जाती है? सबसे पहले वो बैंक की पासबुक में दिखाई जाती है भाई, उसके बाद चाहे जहां दिखा दो। ठीक, सबसे पहले कहाँ दिखाई जाएगी? बैंक की पासबुक में। आ जाते हैं नेक्स्ट आंसर पे। कैशबुक में टू बैंक अकाउंट बाय कैश अकाउंट एक ही प्रविष्टि में दिखाई दे तो ये किस प्रकार की प्रविष्टि है? आपका आंसर हो जाएगा कंट्रा एंट्री। आपको मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है, जब दोनों साइड सेम एंट्री करी जाती है तो उसको कंट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक वाले में क्या दिखा देंगे? बैंक ने आपको भुगतान किया। कैश में क्या दिखा देंगे? कैश आपको रिसीव हुआ। निम्न में से कौन सा कारण बैंक मिलान विवरण तैयार करने का कारण नहीं है? देखिए, जो कारण है वो प्रस्तुत ना किए गए चेक भी जरूरी है बैंक का मिलान करने के लिए, तभी पता लगेगा। बैंक की फीस वो भी जरूरी है, सीधे बैंक में जमा राशि इसके लिए भी जरूरी है, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स पे अगर आप लगा रहे हैं और वहां पे तो आपको डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो बैंक नहीं बता सकता। यदि कैशबुक का बैंक कॉलम क्रेडिट सेल्स दिखाता है तो इसका क्या मतलब है? अगर बैंक कॉलम क्रेडिट सेल्स दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है भाई। आया समझ में? बैंक के पास क्रेडिट सेल्स है यानी कि उसने भुगतान ज्यादा कर दिया है, इसी वजह से उसका क्रेडिट सेल्स है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 स्तंभीय कैशबुक में कंट्रा एंट्री को सामान्यतः किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? एक ही क्वेश्चन को बार बार उसने घुमा घुमा के पूछा हुआ है, उसको सी से दर्शाया जाता है। यदि चेक प्राप्त हुआ लेकिन बैंक में जमा नहीं किया गया तो राशि किस कॉलम में दर्शाई जाएगी? अगर चेक प्राप्त हुआ है और उसको बैंक में जमा नहीं किया गया है, वो भी हम नगद कॉलम में ही दर्शाएंगे क्योंकि हमें पैसा मिल चुका है, भले ही हमने उसको बैंक से नहीं लिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कैशबुक का बैंक कॉलम किस खाते का विकल्प माना जाता है? कैशबुक का बैंक कॉलम बैंक खाते का ही विकल्प माना जाता है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीआरएस तैयार करते समय अनप्रेजेंटेड चेक्स का प्रभाव होता है। अनप्रेजेंटेड चेक्स पासबुक शेष में जोड़ते हैं, यदि कैशबुक से प्रारंभ करें, पासबुक शेष से हमें घटाते हैं, कोई प्रभाव नहीं, नकद शेष में जोड़ते हैं। देखिए, अनप्रेजेंटेड चेक जो होते हैं जो वहां पे प्रस्तुत ही नहीं किए गए हैं उनको क्या करते हैं? पासबुक शेष में जोड़ देते हैं। ठीक, घटाने का कोई मतलब नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो पड़ता ही है। ठीक, कैशबुक में प्राप्त चेक के अनादर यानी कि डिसऑनर होने पर क्या किया जाता है? देखिए, जब हमने किसी से चेक लिया, हमें उस टाइम तो एंट्री उसकी कर ली, लेकिन जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमें उसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री फिर से हमें जाके अपोजिट में कर देना होता है, जिससे कि हमें कोई भी बाद में उसमें त्रुटियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 46। नगद की भौतिक गणना फिजिकल कैश वेरिफिकेशन और कैश बुक शेष में अंतर मिलने पर सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? अंतर को लाभ मान लेना, वाउचर और प्रविष्टियों का सत्यापन करना, नया कैश बुक खोलना, अंतर को अनदेखा करना। नगद की भौतिक गणना और कैश बुक शेष में अंतर मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? वाउचर और जो भी हमारे पास वाउचर है और जो भी हमने एंट्री कर रखी पहले उसको मिला लेना चाहिए। क्या वाउचर में जो लिखा वही हमने एंट्री करी है या नहीं करी है? ठीक है। बैंक मिलान विवरण तैयार करने का सही समय क्या होता है? बैंक मिलान विवरण करने का सबसे सही टाइम यही होता है जब बैंक का पासबुक और कैश बुक दोनों के शेष में अंतर हो। नहीं, जब अंतर नहीं तो फिर उतना कुछ जरूरी है नहीं। यूपीएसआरएलएम जैसी संस्थाओं में कैश बुक का नियमित सत्यापन मुख्य रूप से किस सिद्धांत को मजबूत करता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। कैशबुक का मुख्य उद्देश्य है, कैशबुक का मुख्य उद्देश्य नकद और बैंक
लेन देन का सही रिकॉर्ड रखना। ठीक, आपके 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कैश बुक होता क्या है और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैश बुक को कितने प्रकार होते हैं, कैश बुक कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। कैश बुक एक मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, यानी कि कैश बुक जो है वो एक ओरिजिनल एंट्री है और ये ओरिजिनल बुक और लेजर दोनों का कार्य करने वाली लेखा बही है, जिसमें कैश और बैंक से संबंधित सभी प्राप्तियों और भुगतानों का क्रमवार विवरण दर्ज किया जाता है। अगर हम सिंगल भाषा में कहें तो कैश बुक वो लेखा बही है जिसमें व्यवसाय के सभी नकद और बैंक लेन देन का रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन रखा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें जो भी नकद प्राप्तियां होती है वो डेबिट में होती है, नकद भुगतान जो होते हैं क्रेडिट में होते हैं। इसका जो शेष बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि नकद शेष ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बैंक से संबंधित लेन देन भी इसमें दर्ज किए जाते हैं। 2 स्तंभीय या 3 स्तंभीय कैश बुक। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कॉलम। ये है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, डेट है, पर्टिकुलर है, जनरल फोलियो है और अमाउंट है, डेट है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब ये है आपका डेबिट, ये है आपका क्रेडिट। और आ जाते हैं नेक्स्ट पे डबल कॉलम पे। डबल कॉलम में क्या होता है, कैश होता है और बैंक होता है, दोनों साइड में कैश और बैंक की एंट्री होती है। क्रेडिट साइड में हमेशा जाने वाली चीज़ों को लिखा जाता है और डेबिट साइड में हमेशा आने वाली चीज़ों को। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 कॉलम में। 3 कॉलम में क्या होता है, आपके यहाँ पे डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो होता है, आपने किसी को अगर पेमेंट किया है, कैश में किया है, वहाँ पे आपको जो डिस्काउंट मिला हुआ है और बैंक में किया जो डिस्काउंट मिला हुआ है, उस बेसिस पे यहाँ पे एंट्रियाँ करी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।